दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्त्री जाति आज भी एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसको कोई बूझ नहीं पाया है। स्त्री के संपूर्ण आचरण को किसी भी वेद पुराण और शास्त्र में लिखा नहीं गया है, कोई लिख ही नहीं पाया है, क्योंकि स्त्रियों के विषय में स्वयं ब्रह्मा जी जिन्होंने इनकी रचना की है, रचना करने के बाद में वो स्वयं ही नहीं जान पाए कि स्त्रियों का आचरण किस तरह है। क्योंकि स्त्रियों का आचरण और व्यवहार परिस्थितियों और समय काल के अनुसार बदलता रहता है, वो अस्थायी नहीं है। इसलिए स्त्रियों को सतयुग के समय में भी कोई समझ नहीं पाया है। पूरी तरह से स्त्रियों को स्वयं भगवान भी नहीं समझ पाए हैं। चलिए इसी के मुद्दे पर एक घटना के बारे में जानते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी जब स्त्रियों की रचना कर रहे थे तो बहुत अधिक समय लगा जा रहा था। जब समय ज़्यादा लगते हुए देखें तो एक देवता ब्रह्मा जी के पास आए और बोले कि ब्रह्मा जी, स्त्रियों की रचना करने में आपको इतना समय क्यों लग रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि स्त्रियों की रचना मैं इस प्रकार कर रहा हूँ कि ताकि इनके अंदर सब्र, सहनशीलता, ममता, त्याग की ये देवी होंगी और पूरे घर को चलाने और पूरे घर का पालन पोषण करने की इनकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए इतना समय ले रहा हूँ। तो वो देवता करीब आकर उस स्त्री को छूता है तो देखता है कि स्त्री बहुत कोमल है। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आपने इतना कोमल स्त्रियों को क्यों बनाया है, जब इनको इतनी त्याग, इतनी सहनशीलता, इतनी ममता, इतनी करुणा इनके अंदर भरा है आपने, तो फिर इतना कोमल क्यों आपने बनाया, को इतना मजबूत बनाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि स्त्रियां अंदर से मजबूत हैं, कि केवल बाहर से देखने में कोमल है और अंदर ये बहुत सारी विपत्तियों का, दुखों का सामना करने वाली होंगी। इस तरह से ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को बताया। ब्रह्मा जी देवता से कहा कि स्त्रियों को कोई भी दुख होगा, पीड़ा होगी, तो वो इनके आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि जब स्त्री रो देगी तो ये समझ लेना कि उसके दुख, पीड़ा सब बाहर निकल गया। इस तरह से स्वयं ब्रह्मा जी भी रचना करने के बाद में स्त्रियों के व्यवहार और आचरण को नहीं समझ पाए। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि तपस्वी जो वर्षों वर्ष जंगलों में तपस्या कर रहे थे,
उनको भी एक स्त्री ने उनके पथमार्ग से भटका दिया और उनकी पूरी वर्षों की तपस्या खत्म हो गई। इस प्रकार एक स्त्री का जीवन बहुत ही त्याग से भरा हुआ है। स्त्रियों को लक्ष्मी देवी का स्वरूप माना गया है और एक घर को स्वर्ग बनाने का काम एक स्त्री ही करती है। तो हम सभी को स्त्रियों के त्याग का सम्मान करना चाहिए और इनकी आदर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को और लोगों तक शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्पिरिचुअल लाइफ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर आए तो आपको इसकी जानकारी तुरंत ही मिल जाया करे। चलिए फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह से एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।